Assalamu alaikum, I'm Sami Khan. Please download the Hum TV app and watch the dramas on the go as you wish. हाथ से हाथ कोई छूट गया। लड़की अपनी जिंदगी में आए हुए पहले इंसान को कभी नहीं भूलती, जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखती है, फिर चाहे दूसरा आने वाला शख्स सिकंदर आजम ही क्यों ना हो। बाबा ने वसीयत में मेरे लिए सिर्फ तुम्हारा निकाह लिखा है, तुम्हारे थप्पड़ नहीं लिखे हैं। ये उस मारिफ अली की कब्र नहीं है जिसकी तुम समझ रही हो। उसे तो मैंने देखा है कुछ दिन पहले ही, जिंदा। ये क्यों मैंने तुम्हारे मुंह से बहुत बार सुना है नूर, लेकिन अब मैं तुम्हारे मुंह से सिर्फ यस सुनना चाहता हूं, इसलिए कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं। और इसी खुशी में हमाद और लीना ने हमारे एजाज में डिनर रखा है। तुम हमारे लैंडलॉर्ड और हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन फॉर श्योर कहीं ना कहीं तो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब जो मैं बात कहने वाली हूँ उसके बाद तो तुम डेफिनेटली हमें निकाल दोगे। मैं तुम्हें तुम्हारे फ्लैट से क्यों निकालूंगा? और क्या कहने वाली हो तुम? मुझसे शादी करोगे? अंदर आओ। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। आसानी से कहाँ कही, बस दिल से कह दी। और दिल की बात जुबान पर लाते हुए डर नहीं लगा? डर तो बहुत लगा था, अगर ना कहती तो ये डर मुझे डरा डरा के मार देता। इसलिए मुझे मारने चली आई? नहीं, अगर कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है, इसका मतलब है कि वो उससे बहुत मोहब्बत करता है, उसको बहुत इज्जत देता है। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूँ कि तुमने मुझे इज्जत दी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, यही कहने वाले थे ना? बात तुम्हारी नहीं है, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। भले ना करो, लेकिन मुझे किसी मत कहो। अच्छा ठीक है, नहीं कहूँगा, लेकिन तुम ये फिर फ्लैट छोड़ने की बात नहीं करोगी? क्यों? जब तुमने अपनी जिंदगी में मुझे जगह नहीं देनी, तो मैं इन अपार्टमेंट्स में रहूं या ना रहूं, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। अगर आपको इज्जत देने वाला कोई इंसान आपसे नाराज होकर दूर जाकर रहने लगे तो फर्क पड़ता है, और पढ़ना भी चाहिए। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। सवाल तुम्हारे जवाब का नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का है, तुम्हारी खुशी का है। और मैं तो खुद को ही खुश नहीं रख पाता तो आपको कैसे रखूंगा? ये तो तुम्हारी सोच है। देखें मारिफ, मुझे तुम्हारी तरह मोहब्बत के बारे में ज्यादा तो नहीं पता, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि किसी की खुशी में खुश रहने का नाम मोहब्बत नहीं है, किसी के दुख में दुखी होने का नाम भी मोहब्बत है। खुश रहने की शर्त पे मैंने तुमसे शादी का नहीं कहा था, साथ रहने की शर्त पे कहा। बेगम साहबा और जाइए, ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, साथ करते हैं नाश्ता। तुम जाओ, मैं कर लूंगी नाश्ता। और सुनो, आते हुए हमारे लिए नया घर देखते हुए आना। नया घर?
क्या मतलब? मतलब ये कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां ना मैं सुकून की सांस ले सकती और ना ही इज्जत से अपने पेरेंट्स को बुला सकती। अच्छा, तो तुम मम्मी की कल रात वाली बातों को दिल में रख के बैठी हुई हो अभी तक? जो बातें तुम्हारी अम्मी ने मेरे घर वालों को सुनाई हैं वो मैं कैसे भूल सकती हूँ? मेरी इंसल्ट हुई है हमार, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी ने उसी वक्त माजरत भी कर ली थी। बस हमार, मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैंने कह दिया ना, मुझे इस घर में तुम्हारे मुनाफिक घर वालों के साथ अब और नहीं रहना। हटो। मैंने जो करना था वो मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी। क्या मतलब अबू जी? मतलब ये कि नूर से तुम्हारी शादी करवानी थी, वो करवा दी। अब तुमने ये करना है कि सारा बिजनेस अपने नाम करवाना है, जिसकी हम ड्यूटी दे रहे हैं। अबू जी मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन ये सब करना उतना आसान नहीं है जितना हम समझ रहे हैं। देखें, नूर शायद ना समझ पाए, लेकिन चची जान बहुत समझदार है। शादी के इतने कम अरसे में उनके सामने ये बात लेके जाना उनको शक में डाल देगा। और आप तो जानते हैं नूर से मेरी शादी कितनी मुश्किलों से हुई है। कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन क्या अबू जी, आखिर हम इस घर में जो जिंदगी गुजार रहे हैं वो अच्छी ही है ना। हर चीज बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम चाहते हैं, बल्कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो सब हमारा ही है। तो ऐसे में जल्दबाजी करते हुए हम कोई गलती कर लें तो सारी जिंदगी लग जाएगी उसे सुधारने में। इसी बात का तो डर है बेटा, इसी बात का डर है कि जायदाद और वसीयत के मामलात में जो मैंने तब्दीलियां की हैं वो कहीं नूर और इशरत को पता ना लग जाए। नहीं पता चलेगा उन्हें, आप फिक्र ना करें। फिक्र तो करनी पड़ेगी है? तुम एक काम करो। क्या? तुम्हारी चच्ची इशरत का जो क्लिफ्टन वाला प्लॉट है वो बैंक में गिरवी रखवा कर लोन लेना। क्यों? इस तरह तो वो प्लॉट हमारे नाम करने से रही, तो फिर क्यों ना वो हम बैंक में रखवा दें? हाँ, अरे कम से ही, लेकिन कैश तो मिल जाएगा ना। लेकिन चची जान लोन एप्लीकेशन पे साइन कर देंगी। बेटा ये तो मुझ पे छोड़ दो, मैं करवा लूंगा साइन उससे। बस तुम किसी बैंक वाले से मीटिंग कर लो। ठीक है अबू जी, मैं जरा नूर को देख के आता हूं। हाँ जरूर जरूर। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। चाचा काफ़ी दिन हो गए, मारिफ नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है? मारिफ साहब यहाँ से चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? अपने घर। घर? कौन सा घर? उसने तो मुझे बताया था कि इस अपार्टमेंट और बिल्डिंग के अलावा उसका कोई घर नहीं है। कहते तो वो भी गलत नहीं है, और झूठ मैं भी नहीं बोल रहा। ये फ्लैट अभी भी उन्हीं के पास है,
लेकिन वो कभी कभी चक्कर लगा लेते हैं यहाँ को। अच्छा, इसका मतलब है वो कहीं और शिफ्ट हो गए। जी। अल्लाह हाफिज़। यही सब कुछ करना था तो खुद ही आके कर लेती। हमें साथ जलील करने के लिए लेकर आई थी क्या? इसमें जलील करवाने वाली क्या बात है? जो जिसका खून होता है उसी के नाम से पुकारा जाता है, और ये कानून मैंने नहीं बनाया जिसकी वजह से आप मुझ पर गुस्सा कर रही हैं। चाची जान यही कहने की कोशिश कर रही हैं कि जब मेरी और मेरे नाम की जरूरत नहीं थी तो क्या वजह थी मुझे यहाँ लाने की? जरूरत थी उज़ैब अहमद, और जो कुछ हुआ है आपके सामने ही हुआ है। इतना कुछ हमारी पीठ पीछे कर चुकी हो, ये भी कर लेती। हमने कौन सा तुम्हारा कुछ बिगाड़ लेना था नूर? जो बिगाड़ना था वो बिगाड़ लिया है हमने, और आपने खुद अपनी आंखों के सामने देखा। अपने बच्चों को उसके बाप का नाम देने के लिए मुझे कितनों के सवालों के जवाब देने पड़ गए। हम कब शिफ्ट हो गए? हम कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं? तुम्हें पहले ये भी बताना पड़ेगा। मुझे कुछ बताने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं तो ये समझा कि तुमने तो बस गुस्से में कह दिया होगा कि तुम्हें मामा और वर्ता से अलग रहना है। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम अपने गुस्से को अपना फैसला मान बैठोगे। और तुम मेरा ये फैसला कबूल नहीं करोगे। तुम्हें 10 बार कह चुका हूं, 20 बार लिख के दे सकता हूं कि मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूंगा। तुम्हें घर रहना है तो इसी घर में रहना होगा। धमकी दे रहे हो तुम मुझे? मशवरा दे रहा हूं। तुम्हारा ही मशवरा मेरे किसी काम का नहीं। तुम क्या मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगी? अरे तुम तो खुद मेरे लिए मुश्किल बनती जा रही हो। आई लव यू कह के शादी कर लेने से मोहब्बत की शादी नहीं होती। अरे तुमसे तो अच्छी वो वर्दा है जो इतना सब कुछ होने के बाद गिला नहीं करती। वर्दा अच्छी है, इसका मतलब है मैं बुरी? साफ साफ ये क्यों नहीं कहते थे? ये वर्दा के अच्छे होने का सहारा क्यों ले रहे हो? तुम ये सब करोगी तो मुझे उसका सहारा लेना पड़ेगा। ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जिंदगी भर सहारा लेने की आदत जो पड़ गई है। पहले बाप का सहारा, फिर बाप की दौलत का सहारा, फिर बाप की पसंद की हुई वर्दा का सहारा। जिंदगी में खुद भी कुछ किया है तुमने? मैं समझ रही थी कि तुम सिर्फ मेरे साथ ही ऐसे, लेकिन अब पता चला कि तुम तो हो ही ऐसे। लीना को मोहब्बत का दर्स दे रहे हो, खुद क्या कर रहे हो तुम? और ऐसा क्या कह दिया उसने जिसपे इतना गुस्सा कर रहे हो? अलग घर की बात कर रही है, कोई गलत बात तो नहीं कर रही? बात अगर अलग घर की होती तो मैं ले देता इसे, लेकिन इसके लिए मैं अपना घर नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकती? वो तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ सकती है, अपने घर वालों को छोड़ सकती है, यहाँ तक कि अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ सकती है, और तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती। तो अब समझा मैं कि तुम लीना की तरफदारी क्यों कर रही हो इतना। साफ साफ नहीं बोलती कि तुम चाहती ही नहीं कि हम दोनों इस घर में रहें, इसीलिए लीना के कंधे पे बंदूक चला रही हो और ये चाह रही हो कि हम अपना घर बदल लें। खुद को तो नहीं बदल पाए, घर ही बदल लो। शायद घर बदल लोगे तो तुम्हारा दिल भी बदल जाएगा, तुम बदल जाओगे। मेरा तो पता नहीं, लेकिन तुम जरूर बदल गई हो। मेरी बात का यकीन आए ना तो जाके आईने में अपनी शक्ल देख लो। आईना ना भी देखूं ना तो मुझे पता चल गया है। आज तक मोहब्बत करने वालों को बदलते हुए देखा, उनके दिल बदलते हुए देखे। मुझे गौर से देखो हमा, तुम्हारी मोहब्बत में मेरी शक्ल बदल गई है, लेकिन खुद को और अपने दिल को कभी नहीं बदलने दिया मैंने। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें मोहब्बत करने वाले की शक्ल ना बदले।
हमाद, ये वर्दा को क्या हुआ? मुझे क्या पता क्या हुआ। रुको, मुझ पे अपना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो तुम? मैं क्यों गुस्सा हूंगा आप पे मामा? वो वर्दा, मैं यही पूछ रही हूँ कि वर्दा ने क्या कहा है। अब लीना के साथ साथ उस मोहतरमा का भी यही कहना है कि लीना को अलग घर ले दूं मैं। ये लीना के नाम पे वर्दा क्यों फरमाइश कर रही है? यही बात मेरी समझ में नहीं आती। लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है, और ये भी समझ में आ रहा है कि वर्दा क्या साबित करना चाहता है। अपनी जबान से मेरे हिस्से की बात करके वो इस घर को जीतना चाहती है, आप लोगों के दिल जीतना चाहती है। हाँ, तो ये मौका भी तो तुम्ही ने दिया है उसे, तो फिर भुगतो। देखो लीना, इस बात को याद रखो कि तुम इस घर की बहू बन के आई हो और मैंने तुम्हें कबूल भी किया है, लेकिन सिर्फ अपने बेटे की खातिर। अगर तुम इस घर से अलग होने की कोशिश करोगी या मेरे बेटे को छीनने की कोशिश करोगी, तुम इस घर में भी नहीं रहोगी। बेहतर यही है तुम इसी घर में रहो और अपनी औकात में भी रहो। लीना, रो क्यों रही हो? जो कुछ मुझे तुम्हारी अम्मी साहिबा ने सुनाया, उसके बाद रो नहीं तो और क्या करूं? और उन्हें बातें सुनाने का मौका किसने दिया? तुमने दिया है। ऐसा है तो नहीं, लेकिन तुम कहती हो तो मान लेता हूं। हमार, तुमसे एक छोटी सी बात कही थी, अपने अलग घर की बात कही थी। तो लीना, ये भी तुम्हारा अपना घर है। नहीं है ये मेरा अपना घर। अगर ये मेरा अपना घर होता तो क्या इस घर में मैं ऐसे जलील होती जैसे मैं आज हुई हूं? जवाब तो मुझे। लीना, तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम्हें बुरा नहीं लगता जब वर्दा और ममा हमें लड़ते देखती होंगी एक साथ? वो क्या सोचती होंगी कि इन दोनों की मोहब्बत 4 दिन में खत्म हो गई? मेरा यकीन करो, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहती हो, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे दो प्लीज। जितना वक्त चाहे उतना वक्त ले लो, वक्त देने से नहीं भाग रही हूं मैं, लेकिन एक बार अपनी अम्मी से ये तो कहो कि वो मुझे थोड़ी इज्जत दे, थोड़ा एहतराम दे जो घर आई बहू को दिया जाता है। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं उनसे बात करूंगा, आई प्रॉमिस। रिलैक्स। लीना, भाई साहब, हमें इस बैंक लोन की क्या जरूरत है? बात लोन की नहीं है, बात बिजनेस की है। चाची जान, अब्बू जी के कहने का मतलब ये है कि अगर बैंक खुद हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। मतलब ये कि हम बैंक के पास जो प्लॉट रखवा कर लोन लेंगे, उसी लोन के जरिए उसी प्लॉट पे एक प्रॉपर्टी खड़ी कर देंगे। जैसे ही वो प्लाजा खड़ा होगा, हम उसे रेंट आउट कर देंगे और रेंटल इनकम से हम बैंक का लोन वापस कर देंगे। इस तरह बिना कुछ खर्च किए हुए हम एक प्लाजे के मालिक भी हो जाएंगे और प्रॉपर्टी भी हमारे नाम होगी। ऐसा है तो
बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, यही सोच के तो हमने ये कदम उठाया। ठीक है भाई साहब, ये तो बात हो गई बिजनेस की। अब थोड़ी बात घर की भी कर लूं। घर की बात? जी, हुज़ैब और नूर की हमने शादी तो करवा दी, लेकिन इस शादी के बाद मैं नूर की तरफ से ज्यादा फिक्रमंद हो गई हूँ। इशरत, तुम्हें उज़ैब से कोई शिकवा है? नहीं, मुझे उज़ैब से कोई गिला नहीं है, लेकिन उम्मीद जरूर है। मैं अपनी बेटी को किसी कीमत पे भी खुश देखना चाहती हूँ, और ये काम सिर्फ उसका शौहर कर सकता है, यानी उज़ैब कर सकता है। चाची जान, आप बिल्कुल भी फिक्रमंद ना हो। मैं नूर को खुश रखने की हर वक्त कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं बेटे, मुझे मेरी बेटी खुश चाहिए। मैं नूर के चेहरे पे वही पहले वाली मुस्कुराहट देखना चाहती हूँ, और अगर तुम ऐसा कर सको तो ये जमीन जो हम गिरवी रख रहे हैं वो मैं तुम्हें दे दूंगी। बस जब भी मैं नूर को तुम्हारे सामने देखूं, मैं उसके चेहरे पे मुस्कुराहट देखूं, उसकी खुशी देखूं। अगर औलाद खुश ना हो तो ये जायदाद, ये प्रॉपर्टी किसी काम की नहीं है। अब तो कुछ भी हो जाए लीना, तुम्हारे घर में कभी भी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएंगी? हमाद की अम्मी की वजह से? नहीं, उसकी बातों की वजह से। पता नहीं कैसे रहती हो तुम वहां। मैं कौन सा उनके साथ रहती हूँ? मैं तो अपने हमाद के साथ रहती हूँ। कह तो ऐसे रही हो जैसे हमाद के साथ तुम अलग से रहती हो। अलग भी हो जाएंगे, थोड़ा सा टाइम तो दें। मतलब ऐसा मुझसे हमाद ने कहा। फिर आपका जब दिल चाहे मुझसे मिलने आ जाइएगा। मिलने क्यों आऊंगी, रहने आऊंगी। जरूर आइएगा। वैसे आपको मेरी सास ने इतना कुछ नहीं सुनाया होगा जितना आपकी बहू यहाँ आके सुना के गई है। नूर? तो और कौन? अच्छा, क्या कहा उसने? ये आप उससे खुद पूछ लीजिएगा। मुझे बस इतना पता है कि उससे मेरी कोई खुशी देखी नहीं जाती। जब बेटा तुम्हें पता है तो फिर डिनर पे इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? अरे वो तो मैंने आपके लिए किया था, भाई के लिए किया था। अब आपने उसको भाई के लिए चुना तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर तो मेरा भी नहीं है, मगर तुम्हारे बाबा कहाँ सुनते हैं किसी की। अब इसमें बाबा कहाँ से बीच में आ गए? अच्छा, जब मिलोगी ना तो तब सारी बात करूंगी। मुझसे फोन पर इतनी लंबी बात नहीं होती। मम्मा आप सीधी तरह कह दें, आपको मेरी और नहीं सुननी। इस लड़की पर शादी का भी कोई असर नहीं है, जैसी थी वैसी है। तुम जिंदा हो अभी तक? बदकिस्मती से। और तुम लोग अभी तक साथ फिर रहे हो, मतलब हमारी दुनिया उजाड़ कर भी अपनी दुनिया नहीं बदली। तमीज से बात करो, बीवी है मेरी है। ओह अच्छा किया बता दिया, और बहुत ही अच्छा किया शादी कर कर। पता है, इंसान को पूरा हक होना चाहिए कि वो जिससे चाहे मोहब्बत करे, जिससे चाहे शादी करे, लेकिन उसे ये हक नहीं होना चाहिए कि अपनी खुशी की खातिर दूसरों की जिंदगी बर्बाद कर दे। चलो ये मारफ को देखती तुम्हें क्या हो गया? हम तो खाना खाने आए थे।
किसे फोन कर रही हो? हेलो मामा, नूर कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप मेरी नूर से बात करवाएं। नूर तो घर पर नहीं है। तो फिर कहाँ है? वो ज़ेब के साथ शॉपिंग पे गई है या पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ गई। ठीक है, ठीक है। लीना, नूर, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? चलो आगे चलते हैं। ये मत कहना कि कौन। नाम भूल सकती हो लेकिन चेहरा नहीं भूल सकती। और अगर चेहरा याद आ गया तो नाम भी याद आ जाएगा। याद आया? उसे भूलने दे इसे। जाने कब से अपने दिल में सब कुछ लेकर फिर रहे। आज मैं भी तो देखूं कि क्या है इसके दिल में। दिल को छोड़ो, इन खाली हाथों को देखो। देखो, तुम्हारा एक हाथ मेरे शौहर के हाथ में है और दूसरे हाथ में उसके बच्चे के खिलौने। अभी लीना से भी मिलके आ रहा हूं, उसके साथ भी उसका शौहर था। हर एक को उसके हिस्से के साथ ही मिल गए। अगर कोई अकेला रह गया तो सिर्फ मैं। पर ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पहले माँ बाप ने अकेला कर दिया और फिर तुमने। और ऐसा अकेला किया कि वैसा अकेला किसी ने नहीं किया। You're the best.
तो किसने कहा है तुम्हें अकेले रहने को? मैंने तुमसे तलाक लेते वक्त ये वादा तो नहीं किया था ना कि तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं आगे बढ़ गई ना तुम क्यों वहीं खड़े? वहां खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरी फिक्र नहीं करो तुम अपनी ये खुशियां जियो अपने शौहर के साथ, उसके बच्चों के साथ। जैसे भी रहूं वो मेरी किस्मत। ये जो आज हुआ है बार बार नहीं होगा। आज मैंने तुम्हारी बकवास को, तुम्हारी इस शक्ल को सिर्फ अपनी बीवी की वजह से बर्दाश्त किया है। आइंदा किसी भी हाल में हमारे सामने मत आना, क्योंकि अगर तुम आए तो जो होगा वो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। चलो नूर। ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर, हाँ ऐसा लगता है मुझे तेरे बगैर। मेरा किरदार कहानी में नहीं। ये मत समझना कि तुम्हारी ये सारी बातें, तुम्हारी मारिफ अली से मुलाकात मुझे बुरी नहीं लगी। ये सब मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम ये चाहती थी। तुम्हारे लिए, तुम्हारे कहने पे मैंने ये सब कुछ किया। इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा कि मैं अपनी बीवी को अपने पहले शौहर से बात करते हुए भी देखूं और फिर उसके लिए तड़पते हुए भी। इसलिए प्लीज मेरे सब्र को मजीद मत आजमाओ। जब आपने सब कुछ सुन ही लिया तो हम मुझे क्यों सुना? सुना नहीं रहा हूं मैं, वार्न कर रहा हूं तुम। आइंदा उससे दूर रहना। खैर, इन सारी बुरी बातों में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वो ये कि तुमने उसे ये दिखाया कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। वैसे क्यों किया तुमने ये? मैं ऐसा इसलिए कर रही थी कि उसे बता सकूं कि अगर मैं उसके बिना खुश हूं तो वो भी मेरे बिना खुश रह सकता है। और मैं सोच रहा था कि तुमने ये सब शायद मेरी खातिर किया। ये सब कुछ मैंने अपने लिए किया। इसमें मेरा नाम तो अब भी नहीं आया। तो क्या करती? वही करो जो करती आ रही हो। मतलब ये कि जिस तरह तुम मारिफ अली के सामने ये एक्टिंग कर रही थी कि तुम मुझसे बहुत खुश हो, उसी तरह अपनी वालदा मोहतरमा के सामने भी यही एक्टिंग करो कि तुम मेरे साथ बहुत खुश हो। तुमसे ऐसी बात की उम्मीद थी, लेकिन तुम मुझसे इस किस्म की कोई उम्मीद ना रखना। और तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं ऐसा कभी भी नहीं कर सकती। मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ इसलिए तो मैं एक्टिंग करने को कह रहा हूं कि तुम चाची जान को खुश कर सको। लेकिन मुझे क्या पता था नूर कि तुम अपनी माँ को भी झूठ मूठ की खुशी नहीं दे सकते। तो किसने कहा है तुम्हें अकेले रहने को? मैंने तुमसे तलाक लेते वक्त ये वादा तो नहीं किया था ना कि तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं आगे बढ़ गई ना तुम क्यों वहीं खड़े हो?
वहां खड़े रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक ही पल में भरम टूट गया, हाथ से हाथ कोई छूट गया, हाथ से हाथ कोई छूट